जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यदि आप भी क्लास 10th में हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से करना चाहते हैं और सिंपल आंसर को देखना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्त, क्योंकि यहीं से हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एकदम बढ़िया ढंग से चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक चैप्टर को 4 पार्ट में देखेंगे, यानी कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 नेक्स्ट डे देखेंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो हम लोग का लिखने का फॉर्मेट दोस्त जैसे कि लिखा गया है वैसे ही लिखना है। आप सभी को क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखकर तिरछी लिखिएगा, क्या समझिएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब कोई पदार्थ, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया H2 + Cl2 2HCl, यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले करता है अभिक्रिया या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हम लोग लिख सकते हैं जैसे में H2 + Cl2 2HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, अभिकारक एवं प्रतिफल में अंतर लिखें। देखिए, अभिकारक एवं प्रतिफल में अंतर लिखना है तो अभिकारक लिख के तिरछिन और समझ लीजिए एक बार कि जैसे यहाँ पर देखिए H2 + Cl2 और 2HCl है तो देखिए जो बाएं ओर रहता है उसे अभिकारक बोला जाता है और जो दाएं ओर होता है यानी कि जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है उससे हम लोग कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो लिखेंगे वैसे पदार्थ, यानी कि यह दो पदार्थ है, यह पदार्थ है तो हम लोग लिखेंगे वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अभिकारक कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के नया पदार्थ बनाएगा, नया पदार्थ क्या बना, HCl, यानी वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं और उन्हीं का कहा जाता है तो अभिकारक। जैसे यहाँ पर देखिए H2 और Cl2 अभिक्रिया करके बना दिए HCl, अभिक्रिया करके बना दिए HCl। तो यहाँ पर H2 और Cl2 जो है वह क्या है, तो वह अभिकारक है और अभिकारक जो है हमेशा हम बता चुके हैं कि वह बाईं ओर स्थित होता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यह जो अभिकारक है वह बाईं ओर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्पाद यानी कि प्रतिफल। तो दोस्त समझिएगा, प्रतिफल इसको प्रतिपाद भी बोला जाता है, उत्पाद भी बोला जाता है। तो दोस्त यह अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होता है। यह कहाँ होता है, तो यह दाएं साइड में होता है। कहाँ होता है दोस्त, तो दाएं साइड में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलेंगे, समझिएगा। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होता है प्रतिफल कहलाता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं H2 + Cl2 2HCl, आराम से लिखिएगा दोस्त, समझिएगा फिर से H2 + Cl2 2HCl। यह कहाँ होता है, तो HCl प्रतिफल है जो समीकरण के दाईं ओर स्थित है। यानी कि देखिए जो अभिक्रिया में भाग लेकर के नया पदार्थ बनाएंगे उन्हें प्रतिकारक अर्थात अभिकारक कहा जाएगा और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा उसे बोलते हैं उत्पाद, प्रतिपाद या प्रतिफल। यह जो अभिकारक है वह दाईं ओर स्थित, अभिकारक जो है बाईं ओर स्थित होता है, लेकिन प्रतिफल जो है समीकरण के दाईं ओर स्थित होता है। चलिए दोस्तों, आज पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा वीडियो ही रखते हैं दोस्त आपको बढ़िया ढंग से तैयारी करवाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जिस फॉर्मेट में दोस्त लिखा गया है, देखिए देख सकते हैं कितना बढ़िया राइटिंग है। इसी फॉर्मेट में आप लोग यदि लिखते हैं तो परीक्षा में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, धन्यवाद।